हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू गाइस। मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं आज आपको सुनाने शिवानी और आयशा का लव स्टोरी का 48 एपिसोड। आई होप पिछले एपिसोड को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। सो चलिए नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। तो लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा सुना था हमने कि आयशा और आयशा की मम्मा शिवानी के घर जाते हैं शिवानी से मिलने, क्योंकि अपनी बेटी की बेचैनी को देखते हुए आयशा की मम्मा ने शिवानी के घर जाने का सोच लिया था। तो वो लोग चले भी जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है जो शिवानी की मम्मा है वो। और इंसल्ट तो हो जाने के बाद फिर ये लोग वहाँ से अपने घर के लिए फिर से रवाना होते हैं। उस बीच शिवानी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसकी अपनी आयशा का इंसल्ट किया था और उसकी मम्मी का इंसल्ट किया था, जो कि अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि आयशा की मम्मा सचमुच बहुत अच्छी है। तो शिवानी को बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अपने घर कोई मेहमान आए हैं तो उनके अच्छे से स्वागत करने के बजाय शिवानी की मम्मा ने बहुत ज़्यादा जलील करके उन्हें घर से जाने के लिए कहा था। तो उन लोग के जाने के बाद शिवानी ने मम्मा को बोला कि मम्मा आपने ठीक नहीं किया, अच्छे लोगों के साथ आपको अच्छा पेश आना चाहिए था। लेकिन शिवानी की मम्मा बोलती कि अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे किस तरह से किससे पेश आना है। तो शिवानी अब क्या ही कहे। तो चलिए सुनते हैं आगे। जब शिवानी अपनी मम्मा से ये पूछती कि मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, वो हमसे मिलने आए थे, तो शिवानी की मम्मा बोलती है कि को किसने यहाँ बुलाया था। शिवानी, मैंने तो नहीं बुलाया था। क्या तुमने बुलाया था उनको, और क्यों बुलाया था मैं जानना चाहूँगी। और ये सब क्या चल रहा है, ये तुम्हारा जो भी भाईचारा चल रहा है ना शिवानी, ये अभी बंद कर देना, ठीक है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। इतने दिनों से जो मैं देख रही हूँ, जो तुम्हारा ये आवारगी, जो जब भी मुँह उठाए चले जाना, कोई भी टाइम पर तुम बाहर घूमना, ये सब क्या चल रहा है। अगर ये आगे ऐसे ही चलता रहा ना, मैं तुम्हारी स्कूल भी छुड़वा दूँगी और तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हें गाँव भेज दूँगी। फिर पड़े रहना गाँव में, नहीं चाहिए तुम मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। जाओ अपना काम करो, जाओ यहाँ से। और ऐसा चिल्लाती है शिवानी, बहुत ज़्यादा डर जाती है। और शिवानी रोते रोते चली जाती है अपने रूम में। वो जो आयशा ने जो बैग दी थी शिवानी के हाथ में, वो उसके हाथ में ही थी। लेकिन गुस्से में शिवानी की मम्मा गुस्से में इतनी थी कि वो बैग भी नहीं देख पाती है और शिवानी को चले जाने को कहती है। तो शिवानी जब बेडरूम में जाती है तो दरवाज़ा वो जब बंद करती है, तब उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में कुछ है। और वो देखती है, अरे ये तो मेरी आयशा ने दिया है। तो वो देखती है खोलकर जब देखती है, टिफ़िन था। उस टिफ़िन के अंदर वो खीर थी। और उस खीर को देखकर शिवानी के और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है, आई एम सॉरी आयशू, आई एम सॉरी। मेरी मम्मी ने आज तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है और आंटी का भी बहुत दिल दुखा है। आंटी सो सॉरी। मैं अपनी मम्मी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगूंगी और आंटी से भी। और ऐसे रोते रोते वो उस दिन वो खाना भी नहीं खाती है और बाहर भी नहीं आती है रूम के। तो शिवम खेलते खेलते आता है, अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मा दीदी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दी। शिवम को तो थोड़ा सा तो ख्याल था कि घर में कुछ झगड़ा तो हो रहा है, तो उस टाइम के लिए वो वहाँ पे खेलते रहते, छोटा रहते तो उसको इतना पता नहीं रहता क्या हो रहा है। तो वो अपनी दीदी के लिए पूछते, तो जो शिवम की मम्मी है तो बोलती कि तुम्हारी दीदी ना बहुत बड़ी हो चुकी है, अब उन्हें थोड़ा सा अकेला भी छोड़ा करो, ठीक है। और तुम्हें भूख लग रही तो आ जाओ, मैं खिला देती हूँ और सुला भी दूँगी। तो शिवम बोलता है लेकिन वो दीदी कहाँ है मम्मा। तो शिवम की मम्मा, जो शिवानी की मम्मा, बोलती है अब तुमने ज़्यादा चपड़ किया ना, खाना भी नहीं दूँगी, जाओ फिर दीदी के पास भूखे सो जाना, जैसे तुम्हारी दीदी सो गई है। तो शिवम कुछ बोलता नहीं और वहाँ पर
गुस्से गुस्से में शिवानी की मम्मा शिवम को खाना खिलाती है। और फिर वैसे इनके वही रात, शिवानी की रात रोते हुए बीतती है। वहाँ पर आयशा दिन रात भर सो नहीं पाती है, क्योंकि वो सारा जो भी हो गया था वो सीन आयशा के नज़रों के सामने से जा ही नहीं रहा था। सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा था कि उसकी मम्मी की इंसल्ट, और दूसरा उसके शिवानी की आंखों में आंसू। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस बात का। तो बहुत ज़्यादा वो बार बार उठकर बाहर आती है, पानी पीती है या वहाँ टहलती है घर में ही। तो जब घर में टहलती है तो शिवानी की आयशा की मम्मा को ये आगाज़ होता है कि आयशा सोई नहीं है। तो वो बाहर आती, बोलती बेटा क्या हुआ, रात के 12 बजे तुम यूँ टहल क्यों रही हो अकेले, जाओ सो जाओ। तो आयशा बोलती है कुछ नहीं मम्मा, आप ठीक हो ना। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आयशा बोलती कि क्या मम्मा शिवानी ठीक होगी। तो आयशा की मम्मी स्माइल करती बोलती हाँ बेटा ज़रूर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लड़की, वो अपने आप को ज़्यादा देर तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो तुम उसकी चिंता मत करो, और हाँ कल उससे मिलो, उससे बात करो, उसे अच्छा लगेगा। तो आयशा अपनी मम्मी को देखती रहती और हक करती, बोलती मम्मा आप सच में बहुत अच्छे हो मम्मा, सच में मैंने ज़रूर कुछ पुण्य किया होगा जो मैंने आपके कोख से जन्म लिया है। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा नहीं, मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर से ये लोग एक दूसरे की तारीफ़ करने लगते हैं। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा चलो आप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना, और शिवानी की चिंता मत करना, शिवानी बहुत समझदार और स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। तो आयशा को सब जाकर आयशा की मम्मा भी आयशा को भेज देती है जैसे तैसे। लेकिन आयशा की मम्मा सोचने लगती है कि अगर मेरी बेटी को शिवानी की माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, यही सोच रही थी क्या होगा मेरी बेटी का। और शिवानी बेटी भी इतनी अच्छी है कि पता नहीं उसकी मम्मा ऐसा क्यों उसके साथ बर्ताव करती है। बस यही रात भर सोच रही थी, और सोचते सोचते वो भी अपने कमरे में जाते सोने के लिए। और यहाँ पर शिवानी तो रात भर जगी रही थी, बस आयशा के बारे में सोच रही थी, और उसको कब नींद लग जाती उसे भी नहीं पता। वो खीर खा लेती है थोड़ी सी, उस दिन वो खाना नहीं खाती है लेकिन खीर खाती है, क्योंकि उसकी आयशा ने उसके लिए प्यार से लेकर आई थी। तो उसकी यादों में वो स्माइल करके खा रही थी, आंखों से रो भी रही थी और होठों से मुस्कान करके वो खीर खा लेती है थोड़ी बहुत। तो सुबह होती है। अब सुबह होने के बाद स्कूल में जाने का कोई भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी मन नहीं था। लेकिन क्या करे, उसे आज कुछ अलग करना था। तो वो रेडी होती है। रेडी होने के बाद वो रेडी होती है, और हमेशा की तरह उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जो बहन जैसी, उसकी हमेशा दुख में साथ देने वाली जो उसकी फ्रेंड है स्नेहा, वो आ जाती है। लेकिन वो घर के सामने नहीं आती है, क्योंकि उसने अब घर के सामने जाना छोड़ दिया था, क्योंकि शिवानी के मम्मी का स्वभाव। तो वो स्नेहा है, वो दूर से ही शिवानी को आते हुए देखती है और स्माइल करती है। तो शिवानी स्नेहा को देखकर खुश होती है और स्नेहा को हक करती है। तो स्नेहा बोलती है क्या हुआ शिवा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, और ये तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ क्यों है, आंखें सूजी हुई क्यों है, तुम सोई नहीं हो क्या रात भर, क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या, बताओ मुझे, कोई झगड़ा। तो शिवानी थोड़ी सी रोने लगती है। फिर स्नेहा बोलती एक मिनट हम पहले यहाँ से चले जाते हैं, वरना तुम्हारी मम्मा शायद से हमें देख ले।
तो स्नेहा उसे स्कूटी पे बिठाकर कहीं और लेकर जाती है। स्कूल में नहीं जाते हैं लोग, तो वो ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ से उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। तो वहाँ पर एक पत्थर होता है, पत्थर पे शिवानी को बिठाती है और स्नेहा अपने हाथ बांधकर खड़ी होती है और बोलती है, अच्छा तो बताओ मुझे अब क्या हुआ, क्या किया तुम्हारी मम्मा ने फिर से? वरना ऐसा तो नहीं किया आयशा और तुम्हारा फिर से झगड़ा? तो शिवानी बोलती, नहीं स्नेहा, वो आयशा कभी मुझसे झगड़ा नहीं करती है और आयशा और मेरा झगड़ा नहीं हुआ है। तो स्नेहा बोलती, फिर हुआ क्या है? तुम अलग क्यों लग रही हो मुझे, जैसे कुछ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, जैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो शिवानी बोलती है, हाँ वो कल आयशा और आयशा की मम्मा घर आए थे। तो स्नेहा बोलती, क्या तुम्हारे घर, क्यों? तो शिवानी बोलती है, वो तो सब कुछ बता देती है शिवानी, आयशा क्यों उसको मिलने गई थी, आयशा ने उसके लिए क्या लेकर गई थी बना के, वो सब। तो स्नेहा अपने माथे पर हाथ रखती है, बोलती है, ओ नो, ये हिटलर क्यों नहीं सुधरती यार, तो क्यों ऐसे ऐसे करती है आंटी ये हमेशा अच्छे लोगों के साथ। अरे वो आयशा की मम्मा, तुम्हें पता है शिवानी कितनी अच्छी यार, बेस्ट मॉम है वो, और उनके साथ ये सब बर्ताव, तो आयशा ठीक है ना? तो क्या कहा आंटी ने फिर, आयशा की मम्मा ने? तो शिवानी हंसती और बोलती है, क्या ही कहेंगे वो लोग, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चले गए। और ऐसा कहकर वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो स्नेहा बोलती है, अरे 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 यार, अब तुम मत रो, ठीक है हम कुछ करते हैं। तो स्नेहा बोलती है, अच्छा एक काम करो, तुम आओ मेरी स्कूटी पर बैठो। तो शिवानी बोलती है, नहीं यार, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है, प्लीज़ मुझे यहीं बैठना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो स्नेहा बोलती, अरे तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारी तबीयत अभी हरी भरी कर देती हूँ, चलो। तो शिवानी को ज़बरदस्ती वो एक हाथ से पकड़कर बिठा देती है और स्टार्ट करती है स्कूटी स्टार्ट करती, सीधा जाते हैं ये लोग आयशा के घर। आयशा के घर के बाहर जब स्नेहा स्कूटी रोकती है तो शिवानी बोलती है, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, प्लीज़ यार, मैं उनका सामना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरी माँ ने जो इंसल्ट किया है ना, वो शायद से कोई सहन करेगा, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहकर वहाँ से कल चुपचाप चले गए, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला मेरी मम्मी के लिए, ना ही मेरे लिए। और मैं किस मुंह से आंटी के सामने जाऊँ और आयशा के सामने? तो स्नेहा बोलती है, तुम चुपचाप चल रही हो अंदर, और हाँ, गलती तुम्हारी मम्मी से हुई है, तुमसे नहीं, ठीक है? और आंटी तो इतनी अच्छी है आयशा की मम्मा कि वो अगर तुम्हारी मम्मी भी आ जाए ना तो उन्हें उल्टा सीधा कभी नहीं बोलेगी आयशा की मम्मा। तो चलो तुम्हारा हमारा आयशा को मिलना तो बनता है ना यार। तो शिवानी बोलती, तो मैं मिल लेती ना वहाँ। स्नेहा बोलती, नहीं यार, तुम्हें उसकी मम्मी से भी मिलना चाहिए, इतना सब कुछ हो गया, तुम अपनी मम्मी की तरफ से माफ़ी तो मांग सकती हो ना आंटी से। तो शिवानी स्माइल करती है रोते रोते और स्नेहा को हक करती बोलती है, देखा, तुम्हें इसलिए भगवान ने मेरे लाइफ में भेजा है स्नेहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब की मर जाती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा हूँ यार। तुम मुझे इतना संभाला है तुमने मुझे कि मैं इतनी मुश्किल घड़ी में भी खुद को संभाल लेती हूँ। तो स्नेहा बोलती, अच्छा बाबा ठीक है, चलो अब बहुत हो गई तारीफ, चलो। तो ये लोग दोनों अंदर जाते हैं, अंदर मतलब डोर के बाहर रहते हैं, और स्नेहा बेल रिंग करती है डोर का। तो डोर आयशा की मम्मा खोलती है
जब आयशा की मम्मा डोर खुलती है तब शिवानी को अपने सामने पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है आयशा की मम्मा, और बोलती अरे बच्चों तुम दोनों आओ 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 अंदर आओ, और ये तुम लोग स्कूल नहीं गए, तुम्हारा वैसे अभी स्कूल के टाइम है ना। तो स्नेहा बोलती वो क्या है ना आंटी, आपसे मिलने का मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था तो मैं चली आई, क्यों गलत किया क्या आंटी मैंने। तो जो आयशा की मम्मा है बोलती नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तुम्हारा मन हो आ जाना, और शिवानी तुम बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ अंदर। तब शिवानी अपना नीचे लटकाया हुआ मुंह लेकर अंदर आ जाती है। वो आंटी से नज़रें भी नहीं मिला रही थी, बस नीचे ही ज़मीन की तरफ देख रही थी। और स्नेहा बोलती वैसे आंटी आप अकेले, अंकल नहीं है। तो आंटी बोलते बेटा अंकल का नाम मत लो, अच्छा है वो नहीं है, थोड़ी शांति तो है। तो स्नेहा बोलती अरे आंटी मुझे लगा आप तो अंकल को बहुत ज़्यादा मिस करते होगे, रो रहे होगे उनकी यादों में। तो आंटी बोलती चुप कर बदमाश, बहुत बदमाश हो तुम। तो स्नेहा बहुत ज़्यादा हंसती है। तो ये लोग को आंटी बिठाते हैं, और शिवानी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ नीचे ही थी, दिल में तो उसके था कि आयशा उसके सामने, मैं आयशा के सामने कैसे जाऊं, कैसे अपना चेहरा दिखाऊं। उसको डर भी लग रहा था, वो काँप भी रही थी। तो स्नेहा उसका हाथ पकड़ के उसको दबा देती, बोलती काम डाउन, शांत रहो तुम, ठीक है, और ऐसे यूँ और रिएक्ट मत करो, शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। देखा आंटी को, उनकी शक्ल से कहीं से भी तुम्हें ये लग रहा था कि कुछ हुआ है, नहीं ना, कितनी नॉर्मल थी आंटी, तो तुम भी नॉर्मल रहो, ठीक है। तो शिवानी बोलती है नहीं स्नेहा, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट लग रहा है। तो स्नेहा बोलती हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ जो हुआ उसके लिए तुम्हें ज़्यादा गिल्ट लग रहा है। तो ऐसे ये लोग की बातें होते होते सामने से आयशा आ जाती है पानी लेकर। जब आयशा पानी लेकर आती है तो स्नेहा बोलती है अरे आयशा, और जैसे ही शिवानी आयशा का नाम सुनती है, शिवानी नज़रें ऊपर करके एक बार आयशा को देखती है जी भर कर, फिर अपनी नज़रें नीचे कर देती है। आयशा की भी नज़रें शिवानी पर थी, और आयशा एक गालों के कोने से स्माइल करती है जब शिवानी को ऐसे देखती है। मतलब वो जो शिवानी आयशा को एक बार देखे जो अपनी गर्दन नीचे करती है, वो फनी था इसके लिए। तो स्नेहा बोलती अरे कैसी हो तुम। तो आयशा बोलती मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो स्नेहा जी। तो बोलती मैं भी बढ़िया हूँ यार, बहुत दिनों बाद हम मिले ना। तो स्नेहा बोलती है, तो आयशा बोलती हाँ बहुत दिनों बाद, कहाँ 3 दिन पहले तो मिले थे। तो स्नेहा बोलती अरे 3 दिन पहले मिले थे, अरे मुझे लगा बहुत दिनों बाद मिल रहे। तो फिर उतने में आंटी स्नैक्स वगैरह लेकर आती है उनके लिए, चाय वगैरह। तो स्नेहा बोलती अरे आंटी क्यों तकलीफ़ कर रहे हो, आप बैठी ना आप मेरे पास, मुझे बात करनी है। एक तो इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं आंटी, वैसे हम लोग आयशा और हम लोग तो हमेशा मिलते लेकिन आप नहीं मिलती। और जब ऐसा बोलती तो आयशा बोलती स्नेहा, क्योंकि स्नेहा के मुँह से निकल जाते कि हम लोग हमेशा मिलते हैं, और ये स्नेहा अचानक से बोल देते तो आयशा डर जाती, क्योंकि आयशा को ये लग रहा था कि आंटी को जो उसकी मम्मी उन्हें कुछ नहीं पता है। तो स्नेहा बोलती, तो आयशा बोलती स्नेहा पानी पी लो ना तुम। तो स्नेहा बोलती है हाँ हाँ पी लूँगी। तो पानी पीती है, और फिर शिवन को बोलती है ले ले पानी, ठंडा है अच्छा है। तो फिर आयशा की मम्मा बोलती बेटा शिवानी तुम ऐसी क्यों बैठी हो, ले लो कुछ, मैंने देखो तुम्हारा फेवरेट क्या लेकर आई हो, तुम्हें ये कचौरी अच्छी लगती है ना, मुझे पता है। तो आयशा थोड़ा सा खांसने लगती है। तो शिवानी स्माइल करती बोलती हाँ हाँ आंटी लेती हूँ, आप भी लीजिए ना। तो आंटी बोलती है हाँ हाँ हम तो लेते रहेंगे, तुम ले लो बेटा। तो फिर ऐसे ही लोग का नाश्ता वगैरह होता है, और आंटी दोनों की
आंटी जो आयशा की मम्मा है, दोनों के बेचैनियों को जानकर समझकर अपनी बेटी को यानी आयशा को बोलती कि बेटा जाओ थोड़ा शिवानी को अपना घर दिखा दो। तो बस और क्या था, शिवानी को भी चांस चाहिए था और आयशा को भी। तो जाती है आयशा को लेकर शिवानी को लेकर आयशा। शिवानी उठती है क्योंकि शिवानी को भी यही चाहिए था, उसको कब आयशा से मिलने का मौका मिले। और फिर ये जो घर के पीछे बाजू वहाँ का गार्डन ये सब नज़ारा दिखाती है ऐसा। शिवानी ये इधर उधर नज़रें नहीं कर रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में थी, तो वो कुछ देख ही नहीं रही थी। आयशा उसके साथ बात कर रही थी, वो बस हाँ मैं जवाब दे रही थी। तो आयशा यहाँ देखती है और शिवानी का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाती है। तो शिवानी थोड़ी सी चौंक जाती है। आयशा बोलती है क्या हुआ, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तो शिवानी बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप दोनों किस मिट्टी के बने हो आयशा? तो आयशा बोलती है मतलब? तो बोलती है आंटी को देखो, ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तुम भी तो वैसे बर्ताव कर रही हो ना? क्या तुम्हें ज़रा भी गुस्सा नहीं आया मेरी मम्मी का, या फिर बुरा नहीं लगा? तो आयशा थोड़ी सी नीचे नज़रें करती है, थोड़ी सी मायूस होकर बोलती है बुरा तो लगा था शिवानी, मेरी मम्मी के लिए और तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी मम्मी ने जो मुझे समझाया है उससे मैं समझ गई कि एक ही बात लेकर नहीं बैठते हैं। अगर एक ही बात अगर हम लेकर बैठते हैं ना तो हमारा दिन पूरा ख़राब जाता है। और न जाने अपने दिल में बहुत सारी नफ़रत पैदा होती है जिसका परिणाम हमारे रिश्तों पर होता है। तो मैं कोई भी ऐसी सोच नहीं रखना चाहती हूँ जिससे हम दोनों के बीच में कुछ कड़वाहट आए और गलतफहमी रहे। तो शिवानी हंसती और बोलती है किस चीज़ के बने हो यार तुम लोग? मेरी मम्मी ने इतना इंसल्ट करने के बाद भी। तो आयशा शिवानी के मुंह पर हाथ रखती बोलती बस बहुत हो गया, कल की बात कल पे छोड़ दो, अब नया दिन है, नई शुरुआत करो, ठीक है ना? जिसका इसका स्वभाव है। तो शिवानी बोलती है अच्छा तुम इतनी समझदार हो, मुझे पता ही नहीं था। तो आयशा बोलती है समझदार तो हो। और शिवानी बोलती और क्या? तो आयशा बोलती कुछ नहीं। और आयशा टर्न होती है और टर्न होने के बाद फिर शिवानी उसको पीछे से कमर से थोड़ा सा ऐसा हक करती, एकदम हल्के से सॉफ्टली हक करती है और उसके शोल्डर पे अपनी गर्दन रखती है और बोलती है आई एम सॉरी माय लव, कल के लिए मेरी मम्मी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो आयशा टर्न होती है और बोलती है सॉरी मत बोलो, ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है? और तुम्हारी मम्मी थी ना, कोई और तो नहीं था। जब ऐसा बोलती है तो शिवानी को इतना अच्छा लगता है। शिवानी आयशा को कसकर हक करती है और बहुत रोने लगती है, इतना रोने लगती है कि पता नहीं, मतलब कल रात जैसे वो रोने लगती है और दिल में सोचती है कि क्या लड़की है ये, यानी मुझसे जुड़ी जो भी चीज़ें चाहे वो बुरी क्यों ना हो, उसे इसने इतनी अपना ली है कि इसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ये लोग हक करके खड़े रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।